अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने रोजगार युवाओं को नहीं बल्कि अपने परिवार वालों को दिया है। बिरनी प्रखंड में भाजपा ने बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साव के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई कोडरमा सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली, जिस राज्य में विधायक की आमदनी हर दिन की 1 करोड़ रुपए हो, उस राज्य के विकास को आप कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने झारखंड के हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से झामुमो कांग्रेस की गठबंधन सरकार आई है, राज्य के अंदर पुलिस का भय खत्म हो गया है। बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और बेटियों के साथ बलात्कार पर सरकार चुप्पी साधे रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर लूटा है। स्थिति यह है कि सत्ता दल के विधायक की आमदनी हर दिन 1 करोड़ की है, जिसे हाल ही में ईडी ने पकड़ा है। आज मुख्यमंत्री और उनके विधायकों के कारण झारखंड की बदनामी हो रही है। मुख्यमंत्री जनता को रोजगार देने के बजाय अपने भाइयों को रोजगार दे रहे हैं। बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया वह दिखाई नहीं दे रहा। जब से झामुमो की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार हावी है। जिस सपने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया, झामुमो उस सपने को चकनाचूर करते नजर आ रही है। झारखंड में भ्रष्टाचार हावी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को लूटने के लिए कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक बंगाल में रुपया के साथ पकड़ाते हैं तो एक विधायक का आमदनी हर दिन 1 करोड़ की है। ऐसे में आप राज्य का विकास की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जिस उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने कहा कि राज्य सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वतखोरी जारी है। कांग्रेस का लूटने का केंद्र झारखंड हो गया है। अब समय आ गया है इन कांग्रेसियों को सबक सिखाने का। मौके पर मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, अशोक वर्मा, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, नारायण पांडे, सूरज मोदी, मुकेश यादव, मनोहर राम, सुभाष वर्मा, मृत्युंजय राय, सुरेंद्र सिंह, प्रेमचंद्र कुशवाहा, लक्ष्मण दास, दिलीप दास, प्रवीण प्रभाकर, विक्रम तरवे, रंजीत राय, महिला मोर्चा प्रभारी शीतल तरवे, बगोदर से सोनू सिंह, रतन पांडे, राजेंद्र राम सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड में 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का कार्यक्रम का आक्रोश प्रदर्शन करने का ये तय हुआ था और आज उसी के तहत बिरनी प्रखंड में था। आप सबने देखा जो लोगों का आक्रोश था वो आपने देखे ही होंगे। ये सरकार भाई भूख भ्रष्टाचार की बात करने वाली सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लीन है। सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी, सरकार के अमले जमले और जो इनके गठबंधन के विधायक सभी लोग पूरी तरह से दोनों हाथ पांव से लग रहा है कि राज्य की खनिज संपदा को ये लूट रहे हैं। आज अगर लीज की बात करें, मुख्यमंत्री अपने नाम लीज ले रहे हैं, उनके शागिर्दों को उपकृत कर रहे हैं। यानी जनता की गाड़ी कमाई राज्य सरकार के मंत्री विधायक लूट रहे हैं। इसी के खिलाफ प्रदर्शन था। इसके साथ ही साथ भय का आलम यह है कि आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज हर जगह हमारी ना माँ बहन सुरक्षित है। दिल्ली ये दुमका में उनके घर के पास में, दुमका जहाँ उनका उप राजधानी है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होता है कोई सुनने वाला नहीं। मतलब सब बेलगाम हो गए हैं। अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है, भयमुक्त वातावरण बनाना है, लेकिन पुलिस उगाही में लगी हुई है। बालू गाड़ी किधर से जा रहा है उससे हम पैसा लेंगे, जानवर गाड़ी जा रहा है उससे पैसा लो, कोई पत्थर लेके जा रहा है उससे पैसा लो। तो इस उगाही में लगी हुई है, क्योंकि वो भी सरकार को उपकृत करने में लगे हैं। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग बना दिया है इस सरकार ने। पैसा लेकर लोगों की पोस्टिंग होती है और वो जब आते हैं जब क्षेत्र में, वहाँ ग्रामीणों को वो लूटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आज विद्यार्थी को अगर कोई सर्टिफिकेट बनाना होता है वो थाना वो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं। एक ज़मीन का रसीद कटाना है उसके लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं और कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं। अगर इसकी शिकायत जिला में करे या फिर शिकायत प्रदेश में करे
तो कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बिल्कुल ये गूंगी बहरी ये सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और आज जन जन तक लोग ये चाहती है कि अब ये सरकार जाए। लोग त्रस्त हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं सरकार से, और अभी भी लोगों को ये बरगलाने का काम सिर्फ कर रही है। अभी आप जहाँ खड़ा है इसी के बगल में एक डिग्री कॉलेज है जो 2015 में ही बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसमें पढ़ाई नहीं चालू हुई है। इसलिए कि यह सरकार की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी जो काम है जो झारखंड के हित में हो सके, चाहे वो छात्र हित में हो सके या यहाँ के लोगों के हित में हो सके, उस तरह का कोई भी निर्णय ये सरकार नहीं ले रही। और ये सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण में लगी रहती है। जब कोई बात आता है तो भारत सरकार मदद नहीं करती है, जबकि भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरे देश के अंदर विकास हो। भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो नल जल योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, या अन्य जितनी भी योजना है उसका पैसा, या सड़क की योजना हो, पैसा राज्य सरकार ले, समय पर वो योजना तैयार करके दे और पैसा ले। लेकिन ये सरकार न योजना बना के देती है, न पैसा लेती है, और पैसा आने के बाद उसको खर्च भी नहीं करती। अगर कहीं कोई काम भी होता है तो वो लूट होता है सिर्फ। तो बिल्कुल ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं। जैसे अभी आपने डिग्री कॉलेज की बात की, तो पोस्ट सैंक्शन करके इनको शुरू करना था। ये राज्य सरकार का मसला था, राज्य सरकार के अंतर्गत है। लेकिन सिर्फ ये चाहती है कि इसी तरह इमारत खड़ा करें और छोड़ दें, काम नहीं करना चाहती। तो इनकी मंशा सही नहीं है। ये बिल्कुल जो राज्य की खनिज संपदा लूटने के लिए सरकार है। तो वर्तमान झारखंड सरकार की जो हालात है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पूरे झारखंड में जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ वो फुलफिल नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई किसी का बात कहीं मानने को तैयार नहीं है, चाहे वह जिला हो, प्रखंड हो, चाहे अंचल हो। जहाँ की बात करेंगे, थाना की बात करेंगे, सब जगह रिश्वतखोरी व्याप्त है। आखिर यही सब लेकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के 263 प्रखंडों में धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम की जा रही है। और उसी कड़ी के तहत बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड अंतर्गत आज रैली धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से पैदा लेता है। ऊपर अगर ठीक हो जाए, नीचे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं झारखंड सरकार से आग्रह करने आया हूँ, कहने के लिए आया हूँ कि भाई बड़ी मुश्किल से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया है। तो जिस उद्देश्य से राज्य का निर्माण हुआ है तो वो पूर्ति उनको होनी चाहिए यहाँ की जनता के मूलवासियों को, लेकिन ये बात नहीं हो पा रही है। यहाँ तो बेसी लूट खसोट की राजनीति चल रही है। अभी पिछले बार आपने देखा कि 3 विधायक कलकत्ता में पकड़ाए, और अभी जब ईडी बहुत लोगों को सीज कर रही है, उनकी संपत्ति सीज हो रहा है, तो लोग हल्ला कर रहे हैं कि बीजेपी हम लोग को साजिश के तहत हम लोग को फंसा रही है। क्योंकि ऐसा कोई साजिश नहीं। जब हम निर्दोष हैं, हमको डर किस बात का? हम चोरी किया ही नहीं, हमको डर किस बात का? लेकिन चोरी का सामान मेरे घर में अगर बरामद होता है, इसका मतलब दैट मीन्स आई एम ए चोर। तो आज सरकार अगर ये कह रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, कैसे नहीं है? इसकी साबित हो रहा है। इसलिए इसी के विरुद्ध में आज भारतीय जनता पार्टी बिरनी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रही है। धन्यवाद।